लेकिन वो रामायण को ही पूरा जीवन अपना मान रहे। राम के राज में जो व्यवस्था थी, यदि वही व्यवस्था हमारे यहाँ लागू हो जाए तो हम राम राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। राम भद्राचार्य दूसरे स्वरूप देखिए। तो उनका एक ईश्वरीय अवतार है। ब्रह्मसूत्र याद है, व्याकरण कंठस्थ याद है। 18 पुराण में से ऐसा कोई पुराण नहीं है जो उनको याद ना हो। लेकिन जब हम रामायण पढ़ते हैं तब हमको साक्षात लगता है कि जैसे है हमारे सामने हम भगवान हमारे सामने बैठे हैं और हम रामायण पढ़ रहे हैं। एक परमात्मा की संतान है, ईश्वर की संतान है सब, कोई अन्येश्वर की संतान नहीं है। प्रभु ने हमारे शरीर में 9 प्रकार के दरवाजे बनाए। ऐसा कलाकार है वो परमात्मा, इतना चतुर है। आप जो काम करते हैं आज, क्या आपने वो संस्कार अपने पुत्र को दिए? पूछी कुशल कुशल पदु देखी, राम कृपा भाव काज विषय की, अरे नाथ काज कीन्हो हनुमान, राखे सकल कपिन के प्राण। दोनों आँख बचपन से 10वीं तक तो पढ़ लिए हैं, आगे पैसा की परेशानी में इंटर और आगे ना कर पाए। सही बात। लेकिन वो रामायण को ही पूरा जीवन अपना मान रहे कि मेरी छड़ी और मेरी रामायण मेरा जीवन है। मैं इसी से पूरा जीवन काट दिया। वो अभी पढ़ के आपके सामने भी सुना दे, उनका देख ले। सही बात है। नारायण मुनि जी को लेते आइए। चलते हैं, वही चलते हैं। बैठे हैं, किताब थोड़ा दे दीजिए, किताब आइए। नहीं बैठे हैं, आइए। साइड हो जाओ बाबा, साइड हो जाओ। महाराज जी हमारे बैठे हैं। आपने राम भद्राचार्य को तो देखा ही होगा। राम भद्राचार्य के रूप ही आप देखिए, दूसरे स्वरूप देखिए। हाँ, आप देख लीजिए दूसरा स्वरूप रामायण लाइए बस। आपको अपनी एक रामायण से मिलान करिए। वो तो महान परम विभूति है, उसको तो एक हम ये कहेंगे तो उनका एक ईश्वरीय अवतार है। हम वहाँ तक तो नहीं है कि हमने ब्रेल में पढ़ाई की है। उनको तो ब्रह्मसूत्र याद है, व्याकरण कंठस्थ याद है, और आपके तुम्हारे से श्रीमद् भागवत गीता और तुम्हारे देवी पुराण 18 पुराण, और तुम्हारे 18 पुराण में से ऐसा कोई पुराण नहीं है जो उनको याद ना हो। हैं अपन वहाँ तक तो नहीं है, अपन तो उनके कर्म भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर अवश्य है कि रामायण इसलिए बाँचते हैं और 76 से हम रामायण पढ़ रहे हैं। अब ये भगवान की कैसी कुछ कृपा है कि हम जो है ब्रेल से रामायण पढ़ते हैं। हमने ब्रेल पढ़ाई की है। जी अच्छा, पहले हमारे भाई साहब रामायण पढ़ा करते थे। प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, नहीं, आप बताइए जो आप बता रहे थे, आप बताइए। हाँ, बता रहे थे आप जो। तो हमने ब्रेल पद्धति से हमने रामायण पढ़ी है। अच्छा, पहले रामायण जो हमारे भाई साहब पढ़ा करते थे, उनसे हमने रामायण सुनी है। तो हमको फिर थोड़ी मन में प्रेरणा भाई कि यार ब्रेल से रामायण अगर सीख लेते हम ब्रेल, और ब्रेल से पढ़ते तो अच्छी रहती। फिर हमने सीखी ब्रेल सीखी, तो हम जो है फिर रामायण हम खुद पढ़ने लगे। किसी से पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं रही। जी महाराज जी। और हमने लगभग 16, 17, 18 साल तक हमने पढ़ाई करी है। हमको कर लेना चाहिए था MA, लेकिन 2-3 साल हम फेल हो गए क्योंकि ब्रेल हमारी कमजोर थी। एक विद्यालय में रहे तो हमने मौखिक रूप से पढ़ाई करी। ब्रेल ना सीखने के कारण 3 साल हमें फेल होना पड़ा। तो इस प्रकार से हमको 12वीं पास कर लेना चाहिए था। कितने में 5 में प्रमोशन हुआ था। 5 साल वो लगता था 10 साल में, लेकिन हमको कितने साल लग गए फेल होने के कारण। हमें 5 साल और सीखना पड़ा, सीखने पड़ी, तब हम कहीं को कवर कर पाए। महाराज जी, कोई ऐसा आपके साथ वाक्य हुआ जिन रामायण की
कृपा या आपके गुरु जी की कृपा हो कि कुछ ऐसा आपके साथ अनुभूति हुई हो जो आप सबको बताना चाहते हो? हाँ। कोई ऐसी अनुभूति हुई हो आपको? हाँ, तो अनुभूति कुछ नहीं, हमको सत्संग मिला। जी। एक हमारे पंडित जी थे, जी। वो बहुत अच्छे रामायण के अच्छे प्रवक्ता थे, हम्म। रामायण बांटते थे, हमारे गांव में रहते थे। जी। उनसे हमें प्रेरणा मिली। जी। जी। तो उनसे प्रेरणा मिली, लेकिन हमें रामायण जब वे लोग पढ़ा करते थे तो हमको रामायण बड़े मुश्किल से चौपाइयाँ याद हुआ करती थी, अच्छा। और पर लगन बहुत अच्छी थी, हम्म। लेकिन हमको रट्टू विद्या थी। जी। जी। अब जी। जैसे हनुमान जी की, अब जैसी कृपा हो, हनुमान जी की हनुमान जी जाने। जी। 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 लेकिन जब हम रामायण पढ़ते हैं तब हमको साक्षात लगता है कि जैसे है हमारे सामने, हम भगवान हमारे सामने बैठे हैं और हम रामायण पढ़ रहे हैं। जी। जी। ऐसा लगने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी, आपकी रामायण आ गई है, जैसे कि अब देखिए ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। जी, अब ये रामायण है, ये सुंदरकांड वाला उल्टा है कि सीधा है? हाँ अब हमें नहीं, हम ऐसे रख दिए रेल में। हाँ। अब देखिए, ये जो है इसमें ये सुंदरकांड का है, प्रसंग है इसमें। सुंदरकांड खोल दिया मैंने ये, तो इसमें सुंदरकांड में अपन कौन सी चौपाई पर हैं? तासु सुजस त्रैलोक उजागर, माने 29वां दोहा। ये वो कैसे चलती है? हाँ। पैरेलल अच्छा, कैसे अच्छा, चलती है इनका ये? अब ये नहीं है, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक होगी, उस पर कोई हमें हाँ। संदेह नहीं है। हाँ। अरे फिर भी देखने, अब ये है, ये 28वां दोहा है यहाँ। जी, जी। 28वें दोहा में लिखा है, जाय पुकारी ते सब बन उजार जुबराज, जी। सुन सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु काज। ठीक है। देखिए, ये क्रॉस चेक करने के लिए एक रामचरितमानस भी ले आए हैं, ताकि जो ये पढ़ के बता रहे हैं वो ठीक है या नहीं। देखिए आप सामने आपके। सुंदरकांड का कौन सा? 28वां दोहा देखिए। हाँ, कौन सा दोहा है महाराज जी? 28वां सुंदरकांड का 28वां दोहा। 29-28 ये। हाँ, जाय पुकारे ते सब बन उजार उजार जुबराज, जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि कर आए प्रभु काज। हाँ। हालांकि ये हमको सुंदरकांड, देखिए आप साक्षात ये प्रूफ देखिए, कैसे जो ये पढ़ रहे हैं महाराज जी, वही यहाँ भी लिखा हुआ है। जो न होती। जी जी जी। हाँ। हाँ, आगे पढ़ेंगे। अब देखते क्या है जाएंगे। आगे चौपाई देखिए। हाँ। जो न होत सीता सुध पाई, मधुबन के फल सकई की खाई। बिल्कुल। यही विधि मन विचार करि राजा, आई गए कपि सहेत समाजा। आए सबन नावा पद सीसा, मिले वो सबने अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाव काज विषय। अरे नाथ काज कीन हो हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरे ते मिलियू, कपिन सहित रघुपति पांचलियू। अरे राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर सुविशेखा। फटके शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। परे सकल कपि चरणन जाई। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब
कुशल देख पद कंज सियावर रामचंद्र की जय। वाह महाराज जी, बिल्कुल साक्षात आपको देख लिया कि आप कैसे पढ़ते हैं और बिल्कुल ठीक लिखा है यहाँ पे भी। जी 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 जी, बहुत ही अच्छा। हाँ, ये तो हमको अभी हम ये मानस पहले हुआ करती थी तो अच्छा। याद हो गया था। हाँ। अब हम क्या कि अब हमें एक स्थिति हमारी ये हो गई कि जब तक हम ब्रेल से ना पढ़ें अच्छा। तब तक हम पूरी जो सुना नहीं सकते। हाँ जी। क्यों कि मन कहीं का कहीं हो जाता है तो डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं तो इसलिए ब्रेल की आवश्यकता पड़ती थी हमको। जी, नहीं तो हम तो वैसे ही कंठस्थ थी। हाँ कंठस्थ थी पहले। जी 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 भाई छोटे थे जब जी तो कंठस्थ हो गई थी। जी। अब मन जाने कहाँ का कहाँ जो पहुंच गया। सो जो कहो चौपाई को पढ़ते पढ़ते मन अगर डिस्टर्ब हो जाए तो कहो साथ में दोहा पर पहुंचे ले ये हो गया है अब। हाँ बिल्कुल महाराज जी, सुर भी अच्छे हैं। हाँ। सुर भी अच्छे थे आपके। हाँ। जी जी जी। अब भगवत कृपा से अब प्रभु की लीला है जैसी जो कुछ है। तो अब तो जो है अब हम जब तक ब्रेल से टच ना करें तब तक वो चौपाई पूरी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्योंकि मन जब अगर मन कंट्रोल में है तो कोई ब्रेल की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज जी, आप संदेश का जो युवा हैं, सन्यासी हैं, जो युवा लोग हमारे सनातन धर्म राम जी की ओर आना चाहते हैं, या जो लोग नहीं भी आ रहे हैं, या लोग उससे दूर भी हो रहे हैं, तो इन सबको मिला के आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिससे लोग हमारे हिंदू धर्म की ओर आएं? और आखिरी अच्छा, अब इस पर हमारा यही संदेश रहता है भाई, अपन एक परमात्मा की संतान है जी, ईश्वर की संतान है सब, कोई अन्य ईश्वर की संतान नहीं है जी। क्योंकि प्रभु ने हमारे शरीर में 9 प्रकार के दरवाजे बनाए। ऐसा कलाकार है वो परमात्मा, इतना चतुर है कि उसने 9 दरवाजे की इतनी सुंदर बिल्डिंग बनाई कि इसमें शायद ऐसा कोई नहीं है कि ये बिल्डिंग को कोई नकार कर दे है। नेगेटिव नकारात्मक किसी के पास ऐसा वो नहीं है कि ये ना कहे कि परमात्मा का बनाए शरीर नहीं है। तो परमात्मा ने हमारे शरीर में जितने अंग बनाए हैं वो हमारे शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है जो कार्य ना करे। सारे अंग अपना अपना कार्य करते हैं। हाथ अपना कार्य करता है, जीव अपना काम करती है, मुख अपना काम करता है, कान अपना काम करता है, आँख अपना काम करती है, वाणी अपना काम करती है, नासिका अपना काम करती है, आँख अपना काम करती है, हर काम करते हैं। जब हम अपने शरीर में कितनी अच्छी एकता है जी। अपने अंग में कोई तो नहीं है कि बिल्कुल कह दे कि हमको भोजन नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। और महाराज जी, अगर एक अंग खराब या काम करना बंद भी हो जाए तो हमारा पूरा मन या शरीर ही खराब हो जाता है। हाँ, पूरा शरीर खराब हो जाता है। दूसरा, यदि एक घर का मालिक चला गया जी, मर गया, जैसे अब वो काम करने वाला था, अब वो चला गया, अब कोई काम करने वाला तो नहीं, लेकिन अब क्या होगा कि उसकी एवज में जो घर का सदस्य दूसरा होगा वो उसके कार्य में भागीदारी ले लेता है। बिल्कुल। अच्छा, अब है क्या, अब चरित्र पर डिपेंड करता है आपने अपने पुत्र को कैसे संस्कार दिए। जी जी, वो काम करेगा। आप जो काम करते हैं आज, क्या आपने वो संस्कार अपने पुत्र को दिए? बिल्कुल। यदि आपने वो संस्कार अपने पुत्र को दिए तो वो चरण चिन्हों पर वो जो आप कार्य कर रहे हैं उन्हीं चरण चिन्हों पर उसी कार्य को वो करेगा। जी महाराज। इसलिए मानस का उद्देश्य ये है, मानस ये सिखाती है कि हमें जैसे कि मज्जय तहाँ बरन चारों नर, 4 प्रकार के घाट हैं और 4 प्रकार के घाटों में चारों प्रकार के मनुष्य स्नान करते हैं, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे कोई भी। रू दूर फराक रुचिर सो घाटा, और जहाँ जल पिया है बाज गज ठाटा है। जी महाराज। तो कहने के तो तात्पर्य गंग सरयू मैया का कितना सुंदर एक प्रसंग है ये कि फराक मतलब होता है घाट से कुछ लंबाई
और चौड़ाई। बिल्कुल। उसमें हम उसमें क्या करते हैं, जहाँ गज पिए बाज ठट गज ठाटा, वहाँ हाथी घोड़े दोनों पानी पीते हैं, जी है ना। उसमें कोई भिन्नता तो नहीं है, जी जी सब अपना 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 जो अपना काम करते हैं। बिल्कुल। एक ऐसा घाट है जहाँ पर पनघट परम मनोहर नाना, वो तहाना पुरुष करें स्नान। एक ऐसा घाट भी है, जी एक उसको पनघट कहते हैं, जहाँ पर अपन पानी भरते हैं, जी। उसमें स्नान नहीं होता था, है ना। जी और एक ऐसा घाट बनाया गया था जहाँ पर चारों प्रकार के स्त्री पुरुष स्नान करते थे। तो हमारा कहने का एक संदेश ये है कि जी भगवान राम के राज में जो व्यवस्था थी, यदि वही व्यवस्था हमारे यहाँ लागू हो जाए तो हम राम राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी महाराज जी, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने महाराज जी। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका सानिध्य प्राप्त करके। तो ठीक है महाराज जी, चरण दंडवत आपके। जय जय हो, जय सिया राम।